बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशन हेल्थ, जेनेटिक्स एंड हेल्थ, मेंटल हेल्थ। देखिए इस चैप्टर में अपन सबसे पहले ये देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे मैनेज करते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को जानेंगे। तो हॉस्पिटल वेस्ट कंपोजिशन की बात करें तो हॉस्पिटल वेस्ट में क्या क्या रहता है। पेपर रहता है 15%, प्लास्टिक 10%, रैक्स 15%, मेटल्स रहेगी 1%, जिसमें सांप्स रहेगा, सांप मेटल रहेगी, और इन्फेक्शियस वेस्ट रहेगा 1.5%, ग्लास रहेगा 4%, और जनरल वेस्ट 53.5%, जिसमें फूड वेस्ट, स्वीपिंग ऑफ परमिसेस। तो यहाँ पे पेपर, प्लास्टिक, रैक्स, मेटल्स, इन्फेक्शियस वेस्ट, ग्लास और जनरल वेस्ट, ये सारा आपका किस में आ जाएगा, हॉस्पिटल वेस्ट का कंपोजिशन। बायोमेडिकल वेस्ट कम मैनेजमेंट इन इंडिया, इंडिया की बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट इन इंडिया आर हैंडल एंड मैनेज अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998। ये इंडिया में जो है ना एक रूल है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 1998, इसके तहत होता है इंडिया में, इसको हैंडल किया जाता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइजिंग पावर्स, सेक्शन नंबर 6825 ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट 1986 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। शेड्यूल्ड अंडर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 1998, तो इसमें 5 शेड्यूल देखने को मिलेगा। शेड्यूल 1 2 3 4 5 फर्स्ट शेड्यूल इज कैटेगराइज ऑफ BMW ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। तो यहाँ पे BMW को कैटेगराइज किया गया है शेड्यूल नंबर 1 में, और उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल कैसे करना है इसका बताया गया है। शेड्यूल 2 में क्या बताया है, कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर फॉर द BMW डिस्पोजल। उसका कलर कोडिंग की गया है कि किस कलर में किस में अपन को किस कलर से का कचरा, जैसे कि किस कलर के डस्टबिन में कौन सा कचरा डालना है, ये रहता है, कौन सा वेस्ट को कहाँ डालना है। इसके अलावा शेड्यूल 3 में क्या रहेगा, लेबल ऑफ BMW कंटेनर बैग्स, उसमें लेबलिंग की गई है। फिर शेड्यूल 4 में लेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ BMW कंटेनर बैग, ट्रांसपोर्ट में लेबलिंग की गई है। और लेबर सेक्शन शेड्यूल 5 में स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ BMW, मतलब उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, उसको डिस्पोजल कैसे करना है। तो हमने ये देखा कि हमारा जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड जो जैसे कि रूल्स है 1998, उसमें 5 शेड्यूल है। शेड्यूल 1 में BMW को कैटेगराइज किया गया है, उसका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल बताया है। शेड्यूल 2 में कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर फॉर BMW डिस्पोजल, यहाँ पे टाइप ऑफ कंटेनर को कलर कोडिंग किया गया है। शेड्यूल 3 में लेबल फॉर BMW कंटेनर बैग्स। शेड्यूल 4 में लेबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ BMW कंटेनर्स। शेड्यूल 5 में स्टैंडर्ड्स फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ BMW। जो एक्सरसाइजिंग पावर है ना, सेक्शन नंबर याद रखना है 6A25 ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट 1986, ठीक है, 6A25 ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट 1986। अब यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा, जिसमें ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट आएगा। एनिमल वेस्ट में क्या आएगा, एनिमल टिश्यू, बॉडी पार्ट, ऑर्गन और फ्लूइड्स एंड ब्लड। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिकल बायोटेक्निकलॉजी वेस्ट, तो माइक्रोबायोलॉजी का और बायोटेक्नोलॉजी का वेस्ट की बात करें तो उसमें वेस्ट फ्रॉम द लैब कल्चर्स, स्टॉक्स, स्पेसिमेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइव और अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, सेल कल्चर्स, वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स एंड टॉक्सिन्स। ये सारा माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का आएगा। जैसे ह्यूमन में क्या था, ह्यूमन टिश्यू, ऑर्गन और बॉडी पार्ट, एनिमल में एनिमल टिश्यू एंड बॉडी पार्ट एंड ऑर्गन है ना, और कार्केसेस और फ्लूइड, ब्लड। अब वेस्ट शार्प में, शार्प में क्या क्या जाएगा, निडल्स, सिरिंजेस, ब्लेड्स, स्केल्पेल, ग्लास। और डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में, डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में आ जाएगा आउटडेटेड, कंटामिनेटेड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, जिसका डेट एक्सपायर हो गया वो वाली मेडिसिन, और डिस्कार्डेड मेडिसिन आएगी। सॉइल वेस्ट में क्या क्या जाएगा, सॉइल वेस्ट में आएगा आपका फ्लूइड्स आ जाएगा, कंटामिनेशन हो गया जिसका ब्लड के साथ, फ्लूइड्स इंक्लूडिंग कॉटन, ड्रेसिंग, सॉइल प्लास्टर, कास्ट और लिनेन और बेडिंग्स, ये सारा आ जाएगा। और सॉलिड वेस्ट में आपका डिस्पोजेबल आइटम्स इंक्लूडिंग
ट्यूबिंग्स, कैथेटर्स, इंट्रावीनस सेट्स। तो कैथेटर, ट्यूब्स और आपका इंट्रावीनस सेट, सार्प को छोड़ के सारा सॉलिड वेस्ट इसमें आएगा। लिक्विड वेस्ट में आ जाएगा वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द लैब एंड वॉशिंग, क्लीनिंग, हाउस कीपिंग, डिसइंफेक्टिंग एक्टिविटीज़। जो भी डिसइंफेक्शन एक्टिविटीज़ का लिक्विड वेस्ट है वो आ जाएगा वॉशिंग, क्लीनिंग के लिए, हाउस कीपिंग, ये सारा। और इंसिनरेशन एश आ जाएगी इसमें, एस फ्रॉम द इंसिनरेशन ऑफ एनी बायोमेडिकल वेस्ट। और केमिकल वेस्ट में आ जाएगा केमिकल यूज इन डिसइंफेक्शन और इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स। देखिए इसमें 10 याद रखने हैं। BMW, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट, वेस्ट सार्प्स, डिस्कार्टेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग, सॉलिड वेस्ट, सोइल्ड वेस्ट, ठीक है, सोइल प्लास्टर, लिनेन, बेडिंग्स, कॉटन ड्रेसिंग, ये सोइल्ड में आ जाएगा। और सॉलिड में सार्प को छोड़ के जितने भी ट्यूब्स, कैथेटर, वो सब आ जाएंगे, इंट्रावेनस सेट्स। और लिक्विड में जो भी वॉशिंग, क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ है वो वाला सारा। इंसिनरेशन एश, ठीक है, और केमिकल वेस्ट, इंसेक्टिसाइड्स और इन प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स। तो ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। ट्रीटमेंट की बात करें, डिस्पोजल की, तो उसमें शेड्यूल 1 में जो आता है ना उसको देखते हैं। तो सबसे पहले BMW में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, तो इसको किस में रखा है, इंसिनरेशन, डीप बरियल। और एनिमल वेस्ट को भी इंसिनरेशन और डीप बरी, उसको गाड़ देंगे या उसको इंसिनरेशन एश में कन्वर्ट करेंगे। फिर माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के वेस्ट जो है उसको भी इंसिनरेशन, माइक्रोवेव और ऑटोक्लेविंग करेंगे। वेस्ट सार्प को क्या करेंगे, उसमें केमिकल ट्रीटमेंट के लिए भेज देंगे, ऑटोक्लेव कर सकते हैं, माइक्रोवेव, मल्टी लेशन एंड श्रेडिंग। डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग को क्या करेंगे अपन, इंसिनरेशन, डिस्ट्रक्शन या सिक्योर्ड लैंडफिल्स, गाड़ दो या इंसिनरेशन कर दो या डिस्ट्रक्शन कर दो। सोइल वेस्ट को क्या करना है, उसका भी इंसिनरेशन करो या ऑटोक्लेविंग या माइक्रोवेव। सॉलिड वेस्ट के लिए अपन केमिकली ट्रीटमेंट करेंगे, ऑटोक्लेविंग कर सकते हैं, म्यूटिलेशन कर सकते हैं और श्रेडिंग। लिक्विड वेस्ट में केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इंसिनरेशन वेस्ट के लिए अपन सैनिटरी लैंडफिल्स में पहुंचा देंगे और केमिकल वेस्ट को अपन केमिकली ट्रीट करेंगे, सिक्योर लैंडफिल्स में पहुंचा सकते हैं उसको सॉलिड्स के लिए। और ट्रीटमेंट, डिस्पोजल की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट का अपन इंसिनरेशन या डीप बरियल, ठीक है। कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर, ये शेड्यूल 2 में कलर कोडिंग वाला जो टाइप ऑफ कंटेनर की बात करते हैं। तो जैसे येलो कलर का जो रहेगा बॉक्स, उसमें प्लास्टिक बैग्स आएंगे, ठीक है। तो BMW का जो 1, 2, 3, 6 कैटेगरी वाला है वो इंसिनरेशन या डीप बरियल वाले जो हैं वो सब इसी में आ जाएंगे। 1, 2, 3, 6 वाले, 1 में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, 3 में माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी और 6 वाला जो है वो सोइल वेस्ट। ये सारा येलो प्लास्टिक बैग में। और रेड वाला, रेड कलर जिसमें डिसइंफेक्टेड कंटेनर और प्लास्टिक बैग्स, मतलब कंटेनर का जो रहेगा डिसइंफेक्टेड कंटेनर रहेगा, प्लास्टिक बैग भी हो सकता है। इसमें अपन 3 से 6 और 7, 3, 6 और 7 वाले जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी वेस्ट हो गया, या 6 वाला जो हो गया सोइल वेस्ट, और 7 वाला सॉलिड वेस्ट जिसमें ऑटोक्लेव और माइक्रोवेव केमिकली ट्रीट करते हैं। फिर उसके अलावा ब्लू या वाइट ट्रांसल्यूशन में प्लास्टिक बैग्स, और 4, 7 और ब्लैक में प्लास्टिक बैग्स, ठीक है। और कंटेनर का टाइप प्लास्टिक बैग आ जाएगा। BMW की कैटेगरी 5, 9 और 10। 5 में क्या है, 5 में डिस्कार्डेड मेडिसिन एंड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, 9 वाला इंसिनरेशन वेस्ट और 10 वाला केमिकल वेस्ट। तो इनका क्या करते हैं, सिक्योर लैंड फील करते हैं। तो 5, 9, 10 जो है इसको सिक्योर्ड लैंड फील करते हैं, ठीक है। तो ब्लैक वाले को, ब्लू वाले को ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, केमिकल ट्रीटमेंट या डिस्ट्रक्शन, श्रेडिंग। रेड वाले के लिए ऑटोक्लेव, माइक्रोवेव, केमिकली ट्रीटमेंट। अब इंटरटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसको मिक्स किया जाता है सीमेंट एंड अदर सबस्टेंस से, मिक्सअप किया जाता है उसको डिस्पोजल करने से पहले, सो एज टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंस कंटेन इन द वेस्ट टू कंटामिनेट ग्राउंड और सरफेस वाटर को कंटामिनेशन नहीं हो, ग्राउंड वाटर का कंटामिनेशन नहीं हो, इसके लिए अपन मिक्सअप कर देते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को सीमेंट के साथ या कोई अदर सबस्टेंस के साथ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरटाइजेशन।
इंटरटाइजेशन एक स्पेशली सिचुएबल होती है फार्मास्यूटिकल एंड इंसिनरेशन एसेस विथ हाई मेटल कंटेंट, जिसमें ज़्यादा मेटल कंटेंट होता है उसके लिए। टिपिकल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज 65% फार्मास्यूटिकल वेस्ट, 15% इसमें लाइम मिला देंगे, 15% सीमेंट और 5% वाटर। BMW मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ की बात करें तो इसमें मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले कॉम्पैक्टिंग में क्या होता है, रिड्यूसिंग द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट के साइज को रिड्यूस करो, उसको वॉल्यूम को रिड्यूस करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूज़फुल होगा इस नॉन हैजार्डियस वेस्ट के लिए। और श्रेडिंग में क्या किया जाता है, ब्रेकिंग द मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस बाय ग्राइंडिंग, कटिंग और ग्रेनुलेशन। कट कर दिए, ग्राइंड कर दिए थे, टुकड़े कर देते हैं, उसको श्रेडिंग कहते हैं। यूज़फुल फॉर द प्लास्टिक, रबर एंड सॉफ्ट मेटल्स। लैंडफिल में क्या कर देते हैं, इसको वेस्ट डिस्पोजल को, ओल्ड पुराने वेस्ट को डिस्पोजल करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें दो तरीके के होते हैं, ओपन डैम और सैनिटरी लैंडफिल, दो तरीके से होता है, ओपन डंप और सैनिटरी लैंडफिल, गाड़ देंगे इसमें, ठीक है। और इन कैप्सुलेशन में क्या होता है, फिलिंग कंटेनर विद वेस्ट, एडिंग एन इमोबिलाइजिंग मटेरियल, फोम, बिटुमिनस सैंड, सीमेंट मोटर, क्ले मटेरियल एंड सीलिंग कंटेनर। देखो सबसे इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं कि फिलिंग कंटेनर विथ वेस्ट, कंटेनर को वेस्ट से भर देंगे, उसमें कुछ इमोबिलाइजिंग मटेरियल डाल देते हैं जैसे प्लास्टिक फॉर्म्स, बिटुमिनस सैंड भर देंगे और सीमेंट मोटार और क्ले मटेरियल भर देते हैं और उसको सील कर देते हैं कंटेनर को। फिर इंटरटाइजेशन तो हम देख ही चुके हैं, जिसमें मिक्सिंग की जाती है बायोमेडिकल वेस्ट के सीमेंट और अदर सबस्टेंस से डिस्पोजल करने से पहले। और यूजफुल फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड इंसिनरेशन एस विथ हाई मेटल कंटेंट होता है, इसके लिए इंटरटाइजेशन किया जाता है। थर्मल प्रोसेस की बात करें तो इसमें हीट डिसइंफेक्शन, जिसमें बॉइलिंग की जाएगी 20 मिनट के लिए। प्री ट्रीटमेंट ऑफ द शार्प एंड प्लास्टिक वेस्ट, शार्प और प्लास्टिक वेस्ट के लिए अपन क्या करते हैं, हीट डिसइंफेक्शन करते हैं। हॉट एयर ओवन, इसमें क्या किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है और म्यूटिलेशन एट द 160 डिग्री सेल्सियस, जिसके मेनली इसको ग्लास वेयर के लिए और पाउडर्स और ऑयल इम्परमिएबल टू स्टीम। ऑटोक्लेव, इसमें 121 डिग्री सेल्सियस टू 135 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ होता है, उसमें स्टीम स्टरलाइजेशन किया जाता है, लो हीट थर्मल प्रोसेस। हाइड्रोक्लेव, इसमें क्या होगा, स्टीम स्टरलाइजेशन अंडर प्रेशर काजेस फ्रेगमेंटेशन ऑफ वेस्ट इज सब्जेक्टेड टू 121 डिग्री सेल्सियस और 132 डिग्री सेल्सियस। माइक्रोवेव में क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक हीटिंग और माइक्रोबियल हैजार्डियस वेस्ट यूजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ 2450 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी इसमें यूज़ की जाती है माइक्रोवेव में। इंसिनरेशन में क्या होता है, इसमें हाई टेम्परेचर यूज़ किया जाता है, ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी इसमें, और ताकि रिड्यूस हो जाए वेस्ट का वॉल्यूम एंड वेट। इसमें वेस्ट सब्जेक्ट को 850 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस एंड 1050 प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर रहेगा। प्लाज्मा में क्या किया जाता है, आयनाइजिंग गैस यूज़ किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से क्या होगा, गैसिफिकेशन एंड मॉलिकुलर डिसोसिएशन हो जाएगा ऑर्गेनिक वेस्ट का, तो यहाँ पे मॉलिकुलर डिसोसिएशन होगा प्लाज्मा में। और गामा इरेडिएशन में क्या होगा, गामा इरेडिएशन में यूजफुल फॉर द रीयूजेबल मेडिकल इक्विपमेंट एंड क्लॉथिंग। अब केमिकल प्रोसेस में अपन डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हैं, जैसे केमिकल एजेंट जो कि डिस्ट्रॉय करते हैं ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन स्पेसिफिक वेजिटेटिव स्टेट्स को। एंटीसेप्टिक्स में क्या किया जाता है, इसमें डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करेंगे, डिस्ट्रॉय कराया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और लिविंग टिश्यू पे ग्रोथ नहीं होगा, ये है ना। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, कंपोस्टिंग करते हैं, जिसमें लैंड में कंपोस्ट कर देंगे या गोबर का यूज़ किया जाता है इसमें। और वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं अर्थवॉर्म का यूज़ करके, है ना, डंक इसमें गोबर का खाद बना दिया जाता है। और बायोडाइजेशन में क्या करते हैं, बायोडिग्रेडेबल किचन वेस्ट और लेफ्ट ओवर फूड ऑफ हॉस्पिटल इज़ यूज विच लेड टू प्रोडक्शन ऑफ मेन्योर एंड मीथेन गैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है बायोडाइजेशन में। इंसिनरेशन एक हाई टेम्परेचर वाली प्रोसेस है, जिसमें ड्राई ऑक्सीडेशन होता है। हाई टेम्परेचर पे ड्राई ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस को इंसिनरेशन कहते हैं, जिसमें क्या करते हैं अपन, रिडक्शन इन वेस्ट वॉल्यूम एंड वेट और उसका वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है इंसिनरेशन के द्वारा। इंसिनरेशन डज नॉट रिक्वायर प्री ट्रीटमेंट, इसके लिए कोई प्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है इसका, इसमें स्मोक जनरेशन होता है, तो स्मोक बनेगा इंसिनरेशन की प्रोसेस में, ये इसका बिगेस्ट डिसएडवांटेज है इस इंसिनरेशन प्रोसेस का। तो इंसिनरेशन इसमें हाई टेम्परेचर पे ड्राई ऑक्सीडेशन वाली प्रोसेस है। टाइप्स ऑफ इंसिनरेशन, डबल चेम्बर प्रोलाइटिक इंसिनरेशन, सिंगल चेम्बर प्रोलाइटिक इंसिनरेशन और रोटेटरी क्लेंस।
टेम्परेचर इन इंसिनरेशन, प्राइमरी चैम्बर और सेकेंडरी चैम्बर, दो तरीके का होगा। प्राइमरी चैम्बर में 800 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंडरी में 1050 प्लस 50 में 50 होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट सिचुएबल फॉर इंसिनरेशन, तो उसमें लो हीटेड वॉल्यूम, नॉन कंबस्टिबल सॉलिड्स, कंबस्टिबल मैटर और नॉन कंबस्टिबल फाइन्स और मॉइस्चर कंटेन। तो यहाँ पे ऐसे वेस्ट जो ही लो हीटिंग वॉल्यूम रहेगा जिनका, उनके लिए यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को। वेस्ट टाइप क्या है? नोट ऐसे वेस्ट टाइप जिनके लिए इंसिनरेशन प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि सार्प के लिए, साइटोटॉक्सिक ड्रग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो आप। वेस्ट विथ हाई मरकरी कैडमियम कंटेंट, उनके लिए भी इंसिनरेशन यूज़ नहीं कर सकते। सिल्वर रेडियोग्राफिक या फोटोग्राफिक वेस्ट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। रिएक्टिव केमिकल वेस्ट के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। और गैस कंटेनर्स, हेलोजिनेटेड प्लास्टिक के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। तो वेस्ट टाइप नॉट टू बी इंसिनरेटेड, इसमें मेन है कि सिल्वर वगैरह और कैडमियम कंटेन, मरकरी कंटेन ज़्यादा हो, हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स हों, सार्प साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गए, हेवी मेटल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मरकरी डिस्पोजल क्या होता है? मरकरी डिस्पोजल में डिस्पोज मरकरी एज अ हेजार्डस वेस्ट, नेवर डिस्पोज इन सिंक और ड्रेन, डिस्पोज ऑफ इस रिसाइकलिंग यूनिट, नेवर कंबाइन इट विथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट। इसको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट के साथ कंबाइन नहीं करना है मरकरी को। इसको ये हेजार्डस वेस्ट होता है और इसमें रिसाइकलिंग यूनिट में डिस्पोज किया जाता है, और नेवर डिस्पोज इन सिंक या ड्रेन। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर सबसे पहले जानो डिज़ास्टर होता क्या है? इज एन एनी अकरेंस दैट causes damage, ecological disruption, loss of human life, deterioration of health and health services on a scale of sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area. डिज़ास्टर WHO ने डिफाइन किया कि ये क्या काज कराएगा? डैमेज कराएगा, इकोलॉजिकल डिसरप्शन कराएगा, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, deterioration of the health and health services on the scale of sufficient to warrant an extraordinary response from the outside the affected community or area. डिज़ास्टर क्या होता है? इसमें कॉलिन और ग्रांट इज कास्ट ऑफ काजिंग इंजुरी और इलनेस टू simultaneously to at least 30 people who will require hospital emergency treatment, मतलब एटलीस्ट 30 पीपल इसमें अफेक्टेड होंगे डिज़ास्टर की वजह से, जिसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े। तो मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड डिसीज़ इन पोस्ट डिज़ास्टर फेजेस गैस्ट्रोएंटेराइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस डिज़ास्टर की वजह से होती है। और मोस्ट प्रैक्टिकल एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ द डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन पोस्ट डिज़ास्टर फेज इज सप्लाइंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए और सेफ़ वाटर सप्लाई होना चाहिए जब कहीं पे डिज़ास्टर से डिसीज़ आ रही है। तो मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड डिसीज इन पोस्ट डिज़ास्टर फेज इज गैस्ट्रोएंटेराइटिस, और फॉर मोस्ट स्टेप फॉर द डिसीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इज पोस्ट डिज़ास्टर फेज इज क्लोरिनेशन ऑफ वाटर किया जाता है। लेवल ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन टू बी मेंटेन इन द वाटर बॉडीज़, ठीक है, क्लोरिनेशन कर देते हैं अपन। और कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन डिज़ास्टर इज विटामिन ए डेफिशिएंसी ड्यू टू द एफिशिएंट रिलीफ ऑफ डाइट, मिजल्स एंड डायरिया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह की वजह से। और स्टेजेस की बात करें तो इस विटामिन सी की कमी से स्कर्वी भी हो सकता है। तो मेनली विटामिन ए और देन विटामिन सी भी है। स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर साइकिल, तो डिज़ास्टर साइकिल की बात करें तो इसमें डिज़ास्टर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स, तो सर्च, रेस्क्यू एंड फर्स्ट एड, फील्ड केयर, ट्रायज और टैगिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेट। तो स्टेजेस ऑफ डिज़ास्टर साइकिल में फर्स्ट वाली क्या है? डिज़ास्टर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। इसमें रिस्पॉन्स क्या करेंगे? सर्च करो, रेस्क्यू करो, फर्स्ट एड दो उनको, फील्ड केयर करो, ट्रायज एंड टेकिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेड पर्सनस। फिर उसके बाद स्टेजेस ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल रिलीफ, तो इसमें प्राइमरी फेज़ में क्या किया जाएगा? फर्स्ट एड और मेडिकल केयर दी जाएगी। सेकेंडरी फेज़ में जो कि 6 घंटे से 24 घंटे के बीच की रहेगी, और इसमें ट्रांसपोर्ट करेंगे, सैनिटाइजेशन, इम्यूनाइजेशन करेंगे। और टर्सरी क्लीन अप में क्या करेंगे? 1 से 60 डेज़ में क्लीन अप होगा, जहाँ पे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर्स, सोशल सर्विस और एम्प्लॉयमेंट, ये सब होगा। ट्रायज जो हमने पढ़ा था ना, ट्रायज क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ रैपिडली क्लासीफाइंग द इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ देयर इंजुरीज एंड लाइकलीहुड ऑफ देयर सर्वाइवल, ठीक है। अभी देखो इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं? डिज़ास्टर पढ़ रहे हैं। डिज़ास्टर मतलब क्या होता है? आपदा जो एनी अकरेंस दैट काज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो, चाहे ह्यूमन लाइफ डिस्टर्ब हो, यहाँ पे डिटोरिएशन होगा हेल्थ सर्विसेज का, और
सफिशिएंट वारंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी, मतलब क्या आउटसाइड से अपन को क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स देना पड़ सकता है वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या किया जाता है, पोस्ट डिज़ास्टर फेज़ में क्या होता है, कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है, और उसमें क्लोरिनेशन एक सबसे बेस्ट में फॉरमोस्ट स्टॉप है, ताकि डिसीज़ को प्रिवेंट कर सके, क्योंकि वाटर पोल्यूशन होता है तो उसमें क्लोरिनेशन करना पड़ेगा, और जिसमें कि अपन मोर देन 0.7 mg पर लीटर इसमें क्लोरिनेशन किया जाएगा, है ना, क्लोरीन को मेंटेन किया जाता है। और इसके अलावा इसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी रहेगी, कॉमन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आफ्टर डिज़ास्टर में विटामिन ए। और स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले डिज़ास्टर इम्पैक्ट एंड रिस्पांस में क्या होगा, सर्च करो, रेस्क्यू करो, फर्स्ट एड दो, फील्ड लेवल पे जाके केयर करो। ट्रायज और ट्रैकिंग, ट्रायज मैंने अभी बताया, ट्रायज मतलब क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ रैपिडली क्लासीफाइंग द इंजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, मतलब क्लासीफाई करो इंजर्ड पर्सन को वो सीवियरिटी के बेस पे कि कितनी इंजरी हुई है और सर्वाइवल का कितना वो है। तो इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस नॉट फॉलोड इन इमरजेंसी, ऐसा नहीं कि जो पहले या पहले पाएगा, इसमें रहेगा कि जो सीवियर होगा उसको पहले। ट्रायज यील्ड बेस्ट रिजल्ट व्हेन कैरीड आउट एट द साइट ऑफ डिज़ास्टर, ठीक है। तो ये ट्रायज हो गया। और इसके बाद स्टेजेस ऑफ हेल्थ और मेडिकल रिलीफ के लिए प्राइमरी फेज़ में फर्स्ट एड दिया जाएगा, और मेडिकल केयर सेकेंडरी फेज़ जो कि 6 से 24 घंटे की होगी, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटाइजेशन, इम्यूनाइजेशन। टर्सरी क्लीनअप में 60 डेज तक चलेगी। फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर असिस्टेंस, उनको आश्रय दिया जाएगा, क्लॉथिंग दी जाएगी, फूड दिया जाएगा। रिहेबिलाइजेशन, सोशल सर्विस एम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। रिहेबिलिटेशन में क्या करते हैं, वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, फूड सेफ्टी, वेक्टर को कंट्रोल किया जाएगा। और मिटिगेशन में क्या होगा, मिटिगेशन में मेजर डिज़ाइन टू either प्रिवेंट हैजार्ड्स फ्रॉम काजिंग इमरजेंसी और टू लूजन द इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी। और जो ट्रायज हम देख चुके हो, टैगिंग क्या होती है, ट्रायज के बाद टैगिंग, टैगिंग को देखिए, टैगिंग में ये होता है कि इट इज़ द प्रोसीजर वेयर आइडेंटिफिकेशन, एज, प्लेस ऑफ द ओरिजिन, ट्रायज कैटेगरी, डायग्नोस एंड इनिशियल ट्रीटमेंट आर टेग्ड ऑन द, तो टेक करेंगे इसमें, मतलब क्या होगा, आइडेंटिफाई करो एज, एज के बेस पे, प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेस पे, ट्रायज कैटेगरी के बेस पे, और इनिशियल ट्रीटमेंट आर टेक्ड ऑन टू एवरी विक्टिम ऑफ द डिज़ास्टर थ्रू अ कलर कोडिंग, ठीक है। तो ट्रायज क्या होता है, ट्रायज हमने ऊपर देखा था, ट्रायज मतलब कि रैपिडली क्लासीफाइंग द इंजर्ड, ठीक है, क्लासीफाई करेंगे इसमें रैपिडली ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ देयर इंजरी, लाइकलीहुड ऑफ देयर सर्वाइवल। और इसमें कलर के बेस पे टैगिंग की जाती है, जिसमें ब्लैक वाले को लीस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, डेड एंड मोरिबोंड पेशेंट, तो ब्लैक मतलब डेड वाला हो गया। टाइप्स ऑफ ट्रायज, ट्रायज जैसे सिंपल ट्रायज होता है, सिंपल ट्रायज क्या होगा, सिंपल ट्रायज इज यूज्ड इन स्कैन ऑफ द मास कैजुअलिटी इन ऑर्डर टू सॉर्ट पेशेंट विद दोज हु नीड क्रिटिकल अटेंशन। तो सिंपल ट्रायज में जिन लोगों को ज़्यादा जिनको क्रिटिकल अटेंशन की ज़रूरत है, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट जिनको करना पड़े हॉस्पिटल में, विथ लेस और ऐसे लोग जिनको लेस सीरियस इंजरी हुई है, तो ये दो तरीके से कैटेगराइज कर देंगे सिंपल ट्रायज में। तो ट्रांसपोर्टेशन के पहले की स्टेप है ये सिंपल ट्रायज। Categorization of patient based on the severity of their injuries can be aided with the use of printed triage takes और color tagging, ठीक है, टेक कर दिया जाएगा टेकिंग वाली स्टेज में। रैपिड ट्रायज में स्टार्ट सिंपल ट्रायज एंड रैपिड ट्रीटमेंट, इसमें जल्दी से जल्दी सिंपल ट्रायज करो, रैपिड ट्रीटमेंट के लिए पहुँचाओ, ठीक है, रैपिड वाला। और रिवर्स, जैसे रैपिड ट्रायज में क्या करते हैं कि इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू सुपर सेट और इंस्ट्रक्ट मेडिकल पर्सनल और टेक्निक्स, इट मे सर्व एज ए इंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल। और रिवर्स ट्रायज में क्या करते हैं, इन एडिशन टू स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रायज एज मेंशन अबाउट देयर आर कंडीशन वेयर समटाइम्स द लेस वाउंडेड एंड आर ट्रीटेड इन प्रेफरेंस टू द मोर सीवियरली वाउंडेड। द सिचुएशन सच एज अ वॉर वेयर द मिलिट्री सेटिंग may require soldiers be returned to combat or quickly as possible. Disaster situation where medical resources are limited in order to conserve resources for those likely to survive but requiring advanced medical care. रिवर्स ट्रायज में क्या किया जाता है कि इन एडिशन टू द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ ट्रायज एज मेंशन अबव, ऊपर वाले जो ट्रायज पड़े उसके अलावा देयर आर कंडीशन वेयर समटाइम द लेस वाउंडेड आर ट्रीटेड इन
प्रेफरेंस टू द मोर, मतलब कभी कभी लेस वाउंडेड वाले को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू सीवियर वाला। ऐसी सिचुएशन कब आएगी? जब सिचुएशन वॉर के केसेस में मिलिट्री मैन के मिलिट्री सिटिंग में रिक्वायर सोल्जर्स भी रिटर्न टू कॉम्बैट एज क्विकली। सोल्जर्स को जितना जल्दी उसको, क्योंकि सोल्जर्स में अगर वो मेन है तो उनके लिए अपन को, क्योंकि वही तो फाइट करने वाला है, तो उनको भले ही कम वाउंड भी हुआ तो भी उनको पहले ट्रीट करेंगे। और डिज़ास्टर सिचुएशन वेयर द मेडिकल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वहाँ पे ये रिवर्स ट्रायज होता है। बेसिकली अपन ट्रायज को 2 टाइप से बांटा है, सिंपल ट्रायज और रैपिड ट्रायज। सिंपल ट्रायज में क्या होता है कि मास काजुअलिटी में इन ऑर्डर टू सॉर्ट पेशेंट इनटू दोस्त हु नीडेड क्रिटिकल अटेंशन, क्रिटिकल वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी और उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है हॉस्पिटल में। और रैपिड ट्रायज में क्या किया जाता है कि ये भी एक सिंपल ट्रायज का होता है, जिसमें कि क्या किया जाता है, लाइटली ट्रेन ले एन इमरजेंसी पर्सनल इन इमरजेंसीज। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट NIDM, ये कब स्टेबलाइज हुआ था? 1995 में। मिनिस्ट्री इंचार्ज कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और हेड क्या कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर। इसका पर्पस क्या है? टू वर्क एज अ think of government by providing assistance in policy or formulation to facilitate in reducing the impact of disaster. नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स स्टेबलाइज हुआ था 2006 में। कंपोजिशन इसमें 10 बाल्टिलियंस फ्रॉम CRPF, BCF, ITBP और CISF, तो सिविल डिफेंस, होम गार्ड्स और फायर सेल्स।